अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी, विच इज टॉक्सिक मॉर्निंग हैबिट्स टू गिव अप। देयर आर अ लॉट ऑफ टॉक्सिक हैबिट्स जो कि हमारी जिंदगी में हम कर रहे होते हैं, बट आज मैं 10 हैबिट्स के बारे में बात करूंगी जो कि सीरियसली अगर हम उन हैबिट्स को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो हम बहुत सुकून में होंगे। एंड हमारी जो ज़िंदगी है ना, एक तो मॉर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, प्रोडक्टिव होंगी। दूसरा ये जो टॉक्सिक किस्म की, रस्टिक किस्म की आदतें हम में डेवलप हुई हुई हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हैबिट इज वेकिंग अप लेट। हाँ जी, तो ये एक ऐसी हैबिट है जो मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था, और मैं इस हैबिट को, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने कितने साल इस हैबिट पे वेस्ट कर दिए। मैं लेट उठती थी, मैं लेट सोती थी। जिंदगी का आपको कुछ पता नहीं होता कि जिंदगी किधर जा रही है। बिलीव मी, सुबह लेट उठना इतना खराब है, इतना टॉक्सिक है, इतना रस्टिक है कि सुबह एक तो आप जब लेट उठते हैं ना, तो घंटा डेढ़ तो आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपका जो मॉर्निंग साइकिल है ना, वो दूसरों से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जब आप उठते हैं लेट, लेट सोते हैं, और उसके बाद जब उठ जाते हैं तो आपका दिमाग एक घंटा ऑफ हुआ होता है। उसके बाद आप अपनी जिंदगी को देख रहे होते हैं, अच्छा जी अब मैंने ये करना है। ना डायरेक्शन पता चलती है, ना ये समझ आती कि आज का दिन हमने स्टार्ट कैसे करना है, हमने अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। नथिंग, कुछ भी नहीं। लेट उठना इतना टॉक्सिक है, इसलिए ये नंबर 1 पे मैंने डाला है, ताकि आप लोग अपनी ये वाली, अगर अगर मेरी जो बहनें हैं, फ्रेंड्स, वो इस चीज को अपनी जिंदगी में वो कर रही हैं, तो इसको इधर ही आज ही स्टॉप कर दें। क्योंकि लेट उठना ना, मेरे ख्याल में जिंदगी का सबसे पैथेटिक अमल होता है। जब आप सुबह ही, जो सुबह होनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग, उसको ही आप सुबह इंजॉय नहीं करेंगी, उसी से सारे काम होते हैं। बिलीव मी, अगर हम सुबह लेट उठते हैं ना, हमारी जिंदगी कहीं की नहीं रहती। लेट उठो, भागम दौड़ चली हुई है। बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको जगाना है, उनको तैयार करना है, उनको नाश्ता बना के देना है। हस्बैंड उधर परेशान हो रहे होते हैं, उधर आपको डांट रहे होते हैं, बच्चे उधर वो हो रहे हैं कि हमें लेट जगाया है, हम लेट हो गए। बिलीव मी, क्योंकि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ मोस्टली जो कि खवातीन शादीशुदा है। और अगर आप लेट उठेंगी ना, और अब 1 घंटा कम अज कम, मेरा ख्याल है कि बच्चों के उठने से 1 घंटा पहले अगर आप खुद उठेंगी ना, तो आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम। आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, 2 घंटे पहले उठ जाएंगी तो वो तो बेस्ट है। आपके सीरियसली पूरा घर, पूरा जिंदगी सारी प्लान्ड होगी कि मैंने ये काम करने ना, कि सुबह उठे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मियाँ लेट हो रहा है ऑफिस से, आप लेट हो रही हैं। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सैटरडे वाले दिन भी सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। हत्ता कि मुझे पता होता है कि आज सैटरडे, आज किसी बच्चे ने स्कूल नहीं जाना, आज मेरे हस्बैंड ने नहीं जाना, आज सब घर में। उसके बावजूद मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। मुझे होता है कि ये मेरा मी टाइम है, ये मेरा खुद का टाइम है, ये मेरा एंजॉय करने का टाइम है। इसको मैं नहीं वेस्ट कर सकती सोने में। सोना, सीरियसली सोना, अपने आप को टाइम दें, बट रात को जल्दी सो जाए। सुबह अर्ली उठेंगे ना, वो आपका मी टाइम है, जो कि आपका पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव बनाएगा, आपका पूरा दिन खूबसूरत बनाएगा। सो काइंडली एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, और ये लेट उठने वाली हैबिट को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दें। नेक्स्ट इज स्टेइंग इन द बेड इवन आफ्टर वेकिंग अप। जब आप रात को लेट सो रहे हैं और सुबह इतनी लेट उठ रहे हैं ना, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बेड से ही निकलने में ना आधा पौना घंटा लगा देते हैं, क्योंकि उनका दिल ही नहीं चाह रहा होता उठने का। उनका माइंड सोया हुआ होता है, और उनको होता है कि जी बस बेड पे लेटे रहे, उठ तो गए हैं बट बेड पे लेटे रहे। ये एक बहुत ही, सही बात बताऊं तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, कि बेड पे आधा पौना घंटा उठने में लगा देते हैं। आप रात को जल्दी सोएं, सुबह अपनी हैबिट बना लें कि मैंने सुबह सवेरे उठना है। मैंने सुबह उठने के बाद जैसे ही मेरा अलार्म बजेगा, मुझे पता है कि इतने बजे मैंने उठना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मी टाइम स्टार्ट होगा। तो वो मी टाइम अपने बेड पे 45 मिनट, आधा घंटा जाया मत करें, इवन 5 मिनट भी जाया ना करें। उठें,
वॉशरूम जाएं, मुंह हाथ धोएं, बाहर आएं एंड बाहर आके ना सबसे पहले अपनी जो रूटीन है ना वो स्टार्ट कर दें। अगर आप आधा पौना घंटा बेड पे ही लेटे हुए गुजार देंगे, आपका दिन जो है ना वो वेस्ट ही जाएगा। मतलब लेट उठे फिर आधा पौना घंटा उधर लगा दिए, जल्दी उठे एंड क्विकली अपने बेड को छोड़ दें। जितना जल्दी आप अपने बेड को छोड़ेंगे उतना जल्दी आपका दिमाग जागेगा, आपका लाइफ स्टार्ट होगी। सुबह उठ के सबसे पहले जो मुंह ठंडे पानी से हम धोते हैं ना, तो वो ही हमारे माइंड को ना वेकअप कर देता है, मीन्स जगा देता है। तो सबसे पहले ये किया करें कि रात जैसे ही सुबह उठे, बेड पे आपने टाइम ऐसा फील करे जैसे बेड पे ना कांटे और मैं इस पे और लेट नहीं सकती। नंबर 3 जो वर्स्ट आदत है दैट इज चेकिंग सोशल मीडिया फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये मैंने किया है, मैं सीरियसली मैं सुबह सबसे पहले उठ के ना पहले अपना यूट्यूब चेक करती थी, अपना इंस्टाग्राम चेक करती थी। अब मेरा फोन रात को एरोप्लेन मोड पे होता है, तो सबका होता है, मैं रात को ऑफ करके सोती हूँ। और फिर सुबह उठते ही ना मैं रात को फोन चार्ज पे नहीं लगाती, मैं सुबह उठती हूँ, मैं मुंह हाथ धोने के बाद अपना फोन बाहर लाती हूँ लाउंज में, इसको चार्ज पे लगा देती हूँ और उसके बाद मैं घंटा डेढ़, जब तक घंटा डेढ़ तो नहीं, आधा पौने घंटे में मेरा फोन चार्ज हो जाता है। उसके बाद मैं उसको ओपन करती हूँ जब मैं अपने सारे काफी कामों से फारिग हो चुकी होती हूँ। और उसके बाद में एक, क्योंकि मेरा आपको पता है कि इंस्टाग्राम का पेज है, तो उस पे ये होता है कि मुझे बहुत से मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो फिर मैं वो मैसेजेस चेक करती हूँ, फीड्स चेक करती हूँ, नोटिफिकेशंस चेक करती हूँ और फिर एक गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करती हूँ। और जब मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करती हूँ ना, तो उस पे उसके और मेरे जागने के बीच में ना 1-2-3 घंटे का फर्क होता है। तो याद रखें, सबसे पहले उठ के सोशल मीडिया मत चेक किया करें। कोई बात नहीं, दुनिया अगर बाहर गई है, अगर आप फेसबुक पे अपने सबके खानदान की नोटिफिकेशंस चेक करती हैं, जरूरत ही नहीं है चेक करने की, जब आपके पास टाइम हो। एंड सीरियसली मैंने ना इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस ऑफ की हुई है, मुझे उसकी नोटिफिकेशंस ही नहीं मिलती। और मैं जब चेक करती हूँ जब मेरे पास फील होता है कि हाँ ये फारिग टाइम है, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं चेक करती एज अ सोशल मीडिया पर्सन। तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत टाइम वेस्ट होता है इस सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। लोग चेक कर रहे होते हैं, अच्छा फलां कजन ने क्या पकाया था, फलां कजन ने कौन सी तस्वीर डाली थी, फलां ने ये किया था। मेरा फेसबुक सीरियसली मुझे चेक किए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए। मैं फेसबुक तो मैं बिल्कुल चेक नहीं करती, इंस्टाग्राम पे क्योंकि मेरा इस काम से रिलेटेड होता है, हार्डली मैं आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जब मैं देखती हूँ कि हाँ मैं बहुत फ्री हूँ तब मैं देती हूँ, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसको इतना टाइम दूंगी। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, तो इसलिए बेहतर है कि सोशल मीडिया पे टाइम मत वेस्ट करें। टिकटॉक तो मैं कहती हूँ बहुत ही बड़ी मेरी जो है ना वो जलालत है। टिकटॉक पे तो लोग पता नहीं कितने घंटे गुजार लेते, मैंने सिर्फ एक दिन लगाया था ना, वाज लाइक यार ये क्या बकवास चीज है कि इस पे औरतें बैठ के, बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो टिकटॉक पे लगी हुई होती हैं उस पे मींस स्क्रॉल करने पे। प्लीज ये मत करें, सोशल मीडिया पे टाइम मत लगाएं। आप एक दफा सोशल मीडिया एक दफा स्क्रॉल करना शुरू करते, टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स, आपको घंटे का नहीं पता चलता। तो ये सोचें कि मेरा ये टाइम बहुत प्रेशियस है। मैं बिल्कुल उन वेले लोगों में नहीं आती जो कि इस चीजों पे अपना टाइम लगाते हैं, इससे बेहतर है मैं प्रोडक्टिव लाइफ गुजारूं। सो प्लीज सोशल मीडिया सुबह सवेरे सबसे पहले मत चेक किया करें। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग बेड अनमेड। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है और आज में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बहुत से लोग नए नए जोड़ रहे होते हैं तो उनके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि सवेरे जब आप उठते हैं ना, मैं अपना बताऊं, जैसे मैं उठ जाती हूँ, मैंने आपको बताया 5 बजे 6 बजे मेरा ये टाइम है। तो जब मैं उठ जाती हूँ ना उस वक्त तक मैं बेड ठीक नहीं कर सकती। हाँ, जैसे ही मैं तलाल को जगाती हूँ 7 o'clock 5 कम 7 पे, वो जब मैं उसका मुंह हाथ धुलाती हूँ 5-10 मिनट में रेडी हो जाता है क्योंकि उसका स्कूल अच्छा जल्दी लगता है। वो बाहर आ जाता है और मेरे हस्बैंड मुंह हाथ धोने चले जाते हैं। मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अपना बेड बना लेती हूँ। मैं इसलिए बेड बनाती हूँ क्योंकि जब आपका बेड बन जाता है ना तो आपको एक बड़ी टाइडी सी लुक आती है। देखिए, आप अगर नई नई शादी हुई है या इवन आप अपने घर में भी हैं, कितना अच्छा इंप्रेशन आप लोगों को देंगी कि कोई अगर आपके घर कमरे में ऐसी एंटर भी होता है ना, तो एक साफ सुथरा बेड, क्योंकि बेड पे सबसे पहले नजर जाती है। बिखरा होगा तब भी जाएगी, साफ होगा तब भी जाएगी। ड्रेसिंग टेबल कोई नहीं चेक करता क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पे तो आप नहीं सोए।
सुबह उठ के सबसे पहले अपने बेड को टाइडी करना, उसको उसी वक्त फौरन टक इन कर दें जल्दी जल्दी से अपने बेड को। एंड बिलीव मी, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। सबसे पहले बेड ठीक हो गया, आपकी आधा 60 to 80% रूम ठीक हो गया। क्या इंप्रेशन जाएगा, आप फर्ज कर लें जैसे आप किसी के घर गए हैं और उसका कमरा जो है ना, आपने जैसे एंटर हुए तो बेड पे तकिया उधर तो बेडशीट उधर तो सारा वो सिलवटें पड़ी हुई हैं, इतना बैड इंप्रेशन आपको पे पड़ेगा, आप कहेंगे यार कैसी फोड़ औरत है। तो सबसे पहले ना अपने बेड को टाइडी अप किया करें, अपने बेड को ठीक किया करें, उससे एक तो इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है और दूसरा आपको इतनी तसल्ली होती है। भले उसके बाद आप जाके अपने किचन में नाश्ता बना रही हैं, खाना बना रही हैं, थोड़ा लेट भी हो जाता है, यू नो समटाइम्स जरूरी नहीं है सारे घर आपके सारे काम सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पीछे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अच्छा मेरा बेड का ठीक करने वाला है, कोई अगर चला गया तो क्या सोचेगा, मैं ससुराल में रह रही हूँ तो कोई जाएगा तो कहेगा मैं फुहड़ हूँ, और यू नो ये इस तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत आते हैं। तो आपने जब अपना बेड ठीक कर लिया तो आप किसी को ना, यानी कि कोई आपके लिए बैड इंप्रेशन नहीं रखेगा, गुड इंप्रेशन रखेगा कि देखो किचन में लगी हुई लेकिन अपना बेडरूम समटा हुआ है। बेड मतलब बेडरूम, आप सिर्फ एक बेड समेटेंगी, फील ऐसा होता है जैसे पूरा बेडरूम कर लिया, झाड़ू शाड़ू बाद की बातें। तो सबसे पहले ना अपने बेड को टक इन कर दिया करें, अपने बेड को टाइडी अप कर दिया करें और सेट कर लिया करें। Fifth point is, which is very important, not opening windows and getting natural light and fresh air. मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं किसी के घर गई थी 2-3 दिन रहने के लिए, एंड पहले दिन जब मैं गई ना तो उनके घर से ना एक हल्की सी ना वो जो नमी की स्मेल होती है ना वो आ रही थी। अच्छा, और फिर ना कुछ देर के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी फील होने लगी, जैसे दम नहीं घुटता। अच्छा खैर मैंने एक दिन तो बड़े मुश्किल से गुजार लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा कि मैंने नोट किया उनके घर की खिड़कियाँ बंद, एसीज़ ऑन और सारे कमरों की खिड़कियाँ बंद। अच्छा मैंने उनसे कहा कि आप खिड़कियाँ नहीं खोलती? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा पर्दे भी नहीं हटाती? शी सेड नो। एंड यू नो मैंने उनसे कहा सर्दियों में क्या करती? नहीं सर्दियों में भी जो है ना मैं पर्दे तो कभी-कभी हटा देती हूँ, बट मेरी खिड़कियाँ जो है ना वो बिल्कुल बंद रहती हैं कि हीटर ऑन है। सीरियसली ऐसे घर में बीमारियां भी बहुत होती हैं, उनके बच्चे जुकाम, नाक बह रही, क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा एसी में रहते थे और जब वो बाहर जाते थे उनको गर्मी लगना शुरू हो जाती थी, और वो इतने ज्यादा हीटर्स में रहते थे, जब वो बाहर जाते थे तो ठंड लग जाती थी। तो ये आदत ना अपनी प्लीज, अगर आप में है तो प्लीज खत्म कर लें। सबसे पहला काम, आप जब अपने लाउंज में आते हैं सबसे पहले अपने घर की पर्दे हटा दें, क्योंकि रात को ये होता है कि रोशनी का होता है कि बाहर से नजर आएगा। सबसे पहले पर्दे हटा दें, सबसे पहले खिड़कियां खोल दें कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, ठंडी हवा आए, फ्रेश एयर घर में एंटर हो, ताकि आपका घर एक फ्रेश, एक तो लुक ना दे, फ्रेश फील भी कराए। सो प्लीज अगर आप ये हैबिट फॉलो करती हैं तो प्लीज क्विट, ये हैबिट क्विट कर लें। सबसे पहले जब मेरे बच्चे सब चले जाते हैं ना, मैं सारी खिड़कियां खोल देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, ताकि हवा आए, क्रॉस वेंटिलेशन हो। उसके बाद मैं उनको बंद कर देती हूँ, पर्दे आगे कर देती हूँ अगर गर्मी होती है, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरे घर में ना धूप आनी शुरू हो जाती है, तो मैं पर्दे शर्दे बंद कर। लेकिन सुबह सवेरे उठते ही ना मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ कि मैं अपने घर के पर्दे हटा के खिड़कियां खोल देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट हैविंग अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। हाँ जी, तब हम इतनी लेट सोएंगे, इतनी लेट उठेंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, 1 घंटा बेड से ही नहीं उठ रहे, तो आपकी मुझे एक बात बताएं, क्या मॉर्निंग रूटीन होगी? नथिंग, कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं होगी। दिमाग ने काम कर रहा खाने में। और सबसे जो मुझे क्वेश्चन ये होता है ना कि आज क्या पकाएं, आपने जब अपना सारा प्लान 1 दिन पहले बनाया हुआ है या 1 हफ्ते का प्लान बनाया हुआ है, आपने रात को बैठ के अपनी पूरी रूटीन बनाई है, कल मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। देखिए सिर्फ ये नहीं है, वो लोग ही बहुत लेट उठते हैं जिनका कोई जिंदगी में उनको फील ही नहीं होता कि उनका कोई मकसद भी है, या कल हमने कोई प्रोडक्टिव काम करना है, तो वो उनको होता है कि कुछ काम तो करना नहीं, चलो सोते पड़े रहो, विच इज अ वेरी बैड रूटीन, वेरी बैड हैबिट। सो ट्राई करें कि आप ना सबसे पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, अपना एक स्केड्यूल बनाना है, और उस स्केड्यूल के लिए आपने अर्ली उठना है, ताकि वो सारे काम जो पेंडिंग रह जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने नहीं करना, फलाना नहीं करना, इवन इफ यू आर हैविंग हेल्पर्स, अगर आपकी हेल्पर भी है ना,
तब भी आप सोचें कि नहीं, मैंने ये अपने आप को एक्टिव रखने के लिए फलां-फलां काम करने हैं, या मैंने कल बैठ के अपनी अलमारी ठीक कर लेनी है, या मैंने बैठ के कल अपने बच्चों की जो है ना वो पूरा प्लान बनाना है कि उनको पढ़ाई कैसे करानी है। तो जब आप अपना प्लान प्रोडक्टिव डे बनाएँगे ना, तो आपको रात को इतनी सुकून वाली नींद आएगी कि आज मैंने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा किया। हैविंग कॉफी एज अ फर्स्ट ड्रिंक, ये मेरी आदत थी पता नहीं कितने साल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 8 मंथ्स नाउ, मैंने अपनी ये हैबिट खत्म कर दी। सबसे पहले क्योंकि मैंने रीडिंग स्टार्ट की, मैंने आपको बताया मैं रात को रीड करती हूँ, तो उसमें कॉफी सबसे पहले मैदे में जाए ना तो वो बहुत टॉक्सिक होता है आपके लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं, तो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहले सुबह उठे मैं नीम गर्म पानी अभी लेती हूँ, उसमें जो है ना नींबू निचोड़ लिया, चिया सीड्स डाल के रख लिए, और एक एक सिप लेके उस टाइम को आप एंजॉय करें। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपने सबसे पहले कॉफी नहीं अपनी बॉडी के अंदर एंटर करनी, जो कि मैं काफी अरसा करती रही थी। ये सारी काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही होती हूँ। सो आपने सुबह सवेरे ब्लैक कॉफी नहीं लेनी, मैं बहुत ब्लैक अब भी लेती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं लेती, लेकिन सबसे पहले मैं नीम गर्म पानी लेती हूँ। उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मेरे बच्चे-वच्चे चले जाते हैं, तब मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, एंड देन आई वेट फॉर माय हस्बैंड कि मेरे हस्बैंड आएँगे, तब मैं नाश्ता करती हूँ, ठीक है? उनके साथ बैठ के, क्योंकि नाश्ता मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद अपनी मेडिसिन्स लेती हूँ। सो कोशिश करें कि आपने जो है ना ब्लैक कॉफ़ी निहार मुँह नहीं पीनी। नॉट सिटिंग इन साइलेंस, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब सुबह आप उठते हैं ना वो आपका मी टाइम होता है। आप उठे, नमाज पढ़ी, और उसके बाद ना जैसे ये आपने नीम गर्म पानी वाला कर लिया, लेमन निचोड़ लिया, कप में लिया, और सुकून से एक 10-15 मिनट ना आप खामोश रह के वो सिर्फ पिए। ये आप करेंगी, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको इतना अच्छा फील होगा। ना आप किसी से बात करें, कुछ नहीं करें, खामोशी से बैठ के अपना वो मी टाइम एंजॉय करें। एक 10-15 मिनट, नॉट मोर, 1 घंटा नहीं बोला मैंने, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भी बहुत है। वो नीम गर्म पानी को एंजॉय करें और खामोशी से बैठे रहें। बिलीव मी, आपका माइंड इतना तेजी से काम करेगा, आपको पूरी चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। आज मैंने ये भी करना है, आज मैंने ये भी करना है। स्केड्यूल ना भी बनाए, प्लानर ना भी बनाए, तो आपको वो सारी चीजें ना रिफ्रेश होना शुरू हो जाएंगी आपकी माइंड में कि मैंने आज ये काम करना है। जब आप बोल रहे होते हैं या टीवी लगा हुआ होता है या इधर ये शोर मच रहा होता है, तो आप कुछ नहीं सोच सकते। बिलीव मी, टीवी लगा होता है तो कुछ नहीं सोच सकते। तो ये जो टाइम होता है ना, 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपने मेंटल हेल्थ, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए, नो टीवी, नो म्यूजिक, नथिंग, वो टाइम अपने 10 मिनट अपने आप को दे दें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो बैठें खामोशी में, ताकि वो आपका दिन जो है प्रोडक्टिव रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बीइंग ग्रेटफुल एंड कंप्लेनिंग। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि स्टॉप कंप्लेनिंग। सुबह ही बुराइयां शुरू हो जाती, दिमाग में इतनी चीजें लाना शुरू कर देते हैं। नो, सबसे पहले अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना, कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले अपनी फजर की नमाज पढ़ें, इशराक की नमाज पढ़ लें, चाश्त की नमाज पढ़ लें, जो भी टाइम आपको सूट करता है ना। कंप्लेन ना करें, सजदे में जाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह को कंप्लेन करें। अल्लाह की जात कभी आपसे बोर नहीं होती, वो आपकी सारी बातें गौर से सुनती है। तो क्या है, सुबह उठे, आपने नमाज पढ़ ली, सजदे में गए, जो प्रॉब्लम, जो दिल में भड़ास है वो निकालें सजदे में, रोते रहें, जो भी करना है। उसके बाद फ्रेश स्टार्ट लें कि जी मैंने तो अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को बता दिए, एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह की जात है मेरे साथ और अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। मैं ये कंप्लेनिंग दूसरों को नहीं करूंगी, मैं दूसरों को सारे दिन शिकायतें नहीं लगाती रहूंगी, मैं दूसरों के लिए सारे दिन अपने आप को हल्का नहीं करूंगी। मैंने अपना दिन बस अल्लाह के साथ स्टार्ट किया है, और अब मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझसे अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को ऐसा बनाया जो कि मुझसे बहुत खराब जिंदगी गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। सो बी ग्रेटफुल एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज नॉट मूविंग। सीरियसली मैं एक जानने वाली हैं,
मुझे बहुत हैरत होती है उनकी ज़िंदगी पे। वो सुबह से अपने सुबह उठती हैं तो वो काउच पे लेट जाती हैं, जो सोफ़ा होता है घर का, और वो रात तक उधर ही लेटी रहती हैं। बच्चे-बच्चे उनके बड़े हो गए, उनको कोई ज़िंदगी में काम नहीं होता, वो कुछ नहीं करती हैं, वो ना खाना पकाती हैं, ना उन्होंने उन बच्चों के छोटे होने पे भी खाना नहीं बनाती थी वो। शी इज़ फेमस फॉर दिस। मुझे हैरत होती है किस तरह की ज़िंदगी है, कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई काम करने वाला नहीं है और आप सारा दिन अपना टाइम जो है ना वो एक सोफ़े पे गुज़ार देती हैं। बिलीव मी, मैंने बचपन से अपनी दादी को भी, मैंने बचपन से अपने अभी तक स्टिल माय मदर इज़ हियर, मैंने अपनी अम्मी को ना एक्टिव देखा है। मेरी अम्मी के घर में जब डिनर्स होते हैं ना तो 90% कुकिंग मेरी अम्मी खुद करती हैं। आपको होता है शी इज़ एन एज्ड लेडी, लेकिन 90% कुकिंग वो खुद करती हैं। और मैं जब उनको बोलती हूँ ना, जैसे नहीं मैं, मेरे घर में ना उनको आदत है काम करने की, तो वो रुकता नहीं उनका हाथ। तो जब मैं उनको मना करती हूँ तो कहती है नहीं, मेरे हाथ पैर चलने चाहिए, मेरे हाथ पैर चलने चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक बोलती हैं। मैंने जैसे लोगों को मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो लेटे रहते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको होता है कि बस बस मैं बीमार हूँ, नहीं, बीमारी का आपने बहाना नहीं बनाना। आपने अपनी अगर ज़िंदा रहना है, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है तो प्लीज़ अपने हाथ-पैर चलने दें। वो कहते हैं ना, मेरे बाबा बोलते थे बस चलता-फिरता अपने पास बुला ले। मेरे बाबा की कल बर्थडे थी, तो मुझे बड़े अपने बाबा याद आ रहे थे, तो मेरे बाबा की बात मैं भूलती नहीं हूँ। और वो ऐसी ही अल्लाह ताला ने उनको आखिरी वक़्त दिया था। रात को वो सोए थे, अपने काम से वापस आए थे, सोए थे और सुबह उनकी डेथ हो गई थी। तो किसी का मोहताजी नहीं दिया अल्लाह ताला ने उनको। तो ट्राई करें कि अ, अपने आप को हिलाएँ-जुलाएँ, वॉक पे जाएँ, एक्सरसाइज़ करें, अपने घर के काम करें, एंड लोगों पे डिपेंडेंट ना हों। अपने काम खुद करेंगी, आपको खुद इतनी खुशी होगी, मैं आपको बता नहीं सकती। उम्मीद है मैंने आपके साथ आज बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया और आप इस पे अमल करेंगे। आज मैं थोड़ा-सा फीडबैक दे दूँ। जी, मेरी अम्मी जैसे आई हुई हैं, वो हम पहले तो कपड़ों-शपड़ों की शॉपिंग कर रहे थे, तो अब ये है कि मुझे सोफ़ा वगैरह लेना था, तो यहाँ पर एक्सपो सेंटर में जो है ना, मीन्स यहाँ पर एग्ज़िबिशन्स लगी हुई हैं, तो मैं गई हुई थी अपना ये जो आज का व्लॉग है, ये मेरी भाई की शॉपिंग नहीं थी, ये मैंने अपने लिए शॉपिंग करने देखने गई थी। मुझे जो है ना, वो लिविंग रूम का सोफ़ा लेना है, जो मैंने सोफ़े का ऑर्डर दिया था, वो बहुत ही खराब बना था एंड वो मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं आई थी, बहुत अच्छे सोफ़े थे एंड बहुत खूबसूरत किस्म की चीज़ें थी। मेरा एक दफ़ा बड़ा दिल चाह रहा था ये रनर्स वग़ैरह लेने का, बट ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑश-पॉश किस्म के थे एंड वेरी एक्सपेंसिव थे। 8,000, 10,000, 12,000, एक जायनमाज़ 7,000 रुपए की थी। तो फिर देन आई थॉट कि नहीं भई, ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो है ना, एज़ अ रनर की सेट 15-15, 19-19 हज़ार रुपए के थे। और जो जायनमाज़ मैंने जैसे आपको बताया, कुरान पाक का ग़िलाफ़ था, बहुत खूबसूरत था। इट वाज़ आई डोंट रिमेंबर कितने का था, लेकिन वो बिक चुका था। मुझे बड़े अच्छे लगे थे और पहले मुझे था कि मैं ले लेती हूँ, एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं है इसकी, तो बेहतर है कि मैं इसे ना लूँ। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे खाना-शाना खाने, और फिर मैं घर चली गई थी, और आज जो है वो मीन्स वेरी इट वाज़ अ वेरी बिज़ी डे टुडे। सो ख़ैर, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को बिज़ी बनाया है। मैं बिल्कुल वेली नहीं होती, मैं बिल्कुल फ़ारिग़ नहीं होती, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बिज़ी होती हूँ, जब मैं अपने बच्चों के लिए बिज़ी होती हूँ, जब मैं अपने घर वालों के लिए बिज़ी होती हूँ, मैं अपने लिए बिज़ी होती हूँ, और मैं सुबह अर्ली उठ के अपने आप को इतना क्वालिटी टाइम देती हूँ जो कि मैं पहले नहीं देती थी। इसमें से मोस्टली वो चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी पॉज़िटिविटी आए, आपकी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी आए, और आप भी अपनी ज़िंदगी को उस रस्टिक लाइफ़ से निकाल लें, जो कि सुबह उठने के बाद जो है ना, लेट उठने के बाद जो है ना, आप स्टार्ट करते हैं। सो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।